बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरी शहजादी। आज का हमारा टॉपिक है कि आप खुद को चैलेंज कीजिए। तो चैलेंज किस टाइप का है, आपने खुद को चैलेंज क्या करना है, हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत जालिम है। इसमें बहुत से बेहिस लोग हैं, बहुत से खुदगर्ज लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ही गर्ज रखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी से उनको कोई सरोकार नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर इंसान की अपनी एक एबिलिटी है, अपनी काबिलियत है। उसको चाहिए कि वो अपनी अंदर की जो काबिलियत है, अपनी एबिलिटीज़ हैं, उनको देखे, उनको निखारे, उनको उभारे और अपने अंदर से उनको बाहर निकाले और मुनफरिद तरीक़ों से उसकी सलाहियत जो है उसको इस्तेमाल करे अपनी को। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारी आजकल की जो यूथ है वो टीवी शोज़ देखते हैं, गुलकारों को देखते हैं, फिर उसके बाद एक्टर्स को देखते हैं, ड्रामास देखते हैं। तो वो खुद को उनके मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपना लिबास, अपना उठना बैठना, अपना हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि अपने शूज़, हर लिहाज से खुद को उनके जैसा बनाने की धुन में लग जाते हैं। वो ये देखते हैं कि उनका हेयर स्टाइल कैसा है, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो किस तरह खुद को जो है वो सोसाइटी में मूव करते हैं, उन एक्टर्स जैसा बनाना खुद को शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उस रास्ते पे चलते चलते अपनी असल ज़िंदगी के अजीम मकसद को भूल जाते हैं और भी बस वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाती है ना कि वो अपने मकसद को भूल जाते हैं, तो वो चलते चलते जब उस पॉइंट पे आते हैं ना कि जब उनके पास वो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए थी, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। फिर वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि हमारी ज़िंदगी ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। वो खुद में ये चीज़ें सोचना, अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी ने हमसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें छीनी हैं, या हमें वो दी नहीं, या हम इस एबल नहीं हैं कि हमें वो चीज़ें मिले। लेकिन उनको अपनी इसी ज़िंदगी में चाहिए, हमारी यूथ को अपनी इसी ज़िंदगी में चाहिए कि वो अपने मोटिव सामने रखें और उसके साथ साथ लेके खुद को चलें। ठीक है, चाहे वो अपनी ड्रेसिंग को ले लें, हर चीज़ को वो साथ साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन अपनी मकसद को ना भूलें। अमूमन लड़कियां क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि जब वो ड्रेसिंग मतलब नहीं लेती हैं, इतने डिज़ाइंस पहनती हैं, फ्रॉक्स ले ली, अबाया, हर मतलब मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनती हैं, और फिर वो क्या कहती हैं, उनके शूज़ों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट हो, और अगर वो एक ड्रेस एक दफ़ा पहन लेती हैं तो दूसरी दफ़ा उनको ये होता है कि हम ये ना पहने, हमारी पर्सनैलिटी लेवल जो है वो दूसरों की नज़र में डिफरेंट हो, हम यूनिक हो। इसी तरह लड़के भी करते हैं, वो भी अपने बाजुओं पे, गर्दन पे टैटू बनवाते हैं, फिर वो शूज़ डिफरेंट किस्म के पहनते हैं कि वो ये सोचें, दूसरे ये सोचें कि उनकी पर्सनैलिटी का लेवल जो है वो दूसरों से चेंज है। तो क्या, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे शूज़ों से, हमारी ड्रेसिंग से, या हमारे हेयर स्टाइल से हमारी पर्सनैलिटी अज्यूम होती है? हमारी पर्सनैलिटी लेवल हमारी दिखने से महसूस होता है कि किस तरह का है? नहीं, हमारी पर्सनैलिटी लेवल हमारे किरदार, इखलाक और हमारे अंदर की काबिलियत से पता चलता है कि हमारा पर्सनैलिटी लेवल क्या है। जब एक पर्सन के बारे में बताना चाहूँगी, निक वाइटचीच जिसका नाम है, वो एक ऑस्ट्रेलियाई पर्सन है। उसके पास क्या था, उसके पास पैदाइशी तौर पे दोनों बाजू नहीं थे और फुट नहीं थे, उसका धड़ सिर्फ इतना था, यानी कि उसके पास जो है वो टांगे भी नहीं थी पैदाइशी तौर पे, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं था। वो क्या करता था, वो पढ़ता भी था बच्चा। जब वो 7 साल की उम्र में स्कूल में गया तो वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ रहा था, स्कूल में गया तो ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे खुद से ना नफरत होने लग गई। उस बच्चे ने ये कहा कि मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मुझे खुद से नफरत होने लग गई और एहसास कमतरी का मैं शिकार होने लग गया। और जब मैं घर आया तो मैं शीशे के सामने खड़े होके घंटों रोता रहा और अपनी जो है वो अपनी इस कमतरी को देख के रोता रहा कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, बड़ा मैं रोता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, कहता मुझे मेरी अम्मी की आवाज़ आई, मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि निक आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हसीन हो। तो निक ने कहा कि मैं वाकई हसीन हूँ। उसकी मदर ने कहा कि निक आप बहुत खूबसूरत हो और आप दूसरों से डिफरेंट हो। फिर उसने ये सोचा कि, और उसने फिर खुद को फिर एग्जामिन किया और आईने के सामने खड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरी आंखें तो वाकई बड़ी खूबसूरत हैं, मेरा कलर फेयर है, मेरे कंधे जो हैं वो बहुत मजबूत है, मैं खुद को बहुत ताकतवर समझता हूँ।
और उसने ये सोचा कि मेरे अंदर अगर वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे चाहिए, तो अल्लाह ने मुझे उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें ऐसी अता की हैं जो दूसरों के अंदर नहीं हैं। सपोज़ अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत है, और वो काफ़ी ऐसे काम करता है जो आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर सकता जो आपके अंदर है। आप अपने अंदर की उस काबिलियत को जो है वो पहचानें, ठीक है? तो ये है कि आप खुद को आईने के सामने खड़ा करें और खुद से ये चैलेंज करें कि मैं हूँ, और मैं आज भी मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, उस मकसद को देखें कि वो कौन सा मकसद हो सकता है कि जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बजाते खुद, जब मैंने अपने आप को ऐसे पाया कि मेरे पास फुट नहीं है, बाजू नहीं है, तो मैंने खुद में ये एहसास कमतरी जबकि पैदा होनी शुरू होने वाली थी कि मैं दूसरी लड़कियों के जैसी नहीं हूँ, चल फिर नहीं सकती, भाग दौड़ नहीं सकती, मेरे अंदर ये चीज़ पैदा जब होनी शुरू होने वाली थी, तभी मुझे ये एहसास आया कि अल्लाह ने मुझे शायद कोई बहुत ही अच्छा काम करने के लिए ज़िंदगी दी है, क्योंकि जिस वायर से मेरी ज़िंदगी बची है ना, उससे बहुत कम लोग बचते हैं। तो मे भी अल्लाह ने मेरे लिए कोई ऐसा काम सोचा है कि मैं दूसरों के लिए रहनुमाई बन सकूं। आप भी अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें, उसको उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आगे लेके चलें और अपनी उस काबिलियत को आखिर दर्जे तक पहुंचाएं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपकी खुशी, आप हरफ आखिर ये है कि आपकी खुशी इसमें भी हो सकती है कि अगर आपके पास अपना कोई मकसद नहीं है, तो आप दूसरों के मकसद में उनकी हेल्प करें और उनको उनके पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और इससे एक तो आपको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी, और दूसरा ये कि जब वो बंदा, वो पर्सन कामयाब होगा, तो आपको ऐसी खुशी होगी कि जैसे कि आप खुद कामयाब हो गए हैं। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सहरी शहज़ादी, अल्लाह हाफ़िज़।